दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब एक अदालत में भगवान कृष्ण पर ही मुकदमा कर दिया था? और आखिर क्यों असली शहद सालों साल तक खराब नहीं होता है? और क्या होता अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता? एक ऐसा खेल जिसे खेलने से आपकी जान भी जा सकती है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या हुआ जब एक अदालत में भगवान कृष्ण पर ही केस कर दिया गया? दरअसल ये घटना तब की है जब इस्कॉन संस्था के जरिए यूरोपीय देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार काफी तेजी से फैल रहा था। लोगों में कृष्ण भक्ति का इतना उत्साह देखकर इस्कॉन विरोधी काफी घबरा गए थे और इसी बीच पोलैंड की रहने वाली एक नन ने इस चीज को लेकर कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया, जिसमें यह कहा गया है कि ये लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं वो तो हजारों गोपियों के साथ रास करते थे और उन्हें छेड़ते थे। अगर लोग कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनकी तरह हो जाएंगे। काफी समय तक इस्कॉन और उस नन के बीच ये केस चला और आखिर में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि नन के द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और इस तरह से भगवान कृष्ण की छवि को गलत तरह से दिखाने के लिए नन को जुर्माना भी देना पड़ा। दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही होंगे कि कोई भी खाने पीने की चीज कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में खराब हो ही जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शहद में ऐसा क्या होता है कि वो कभी भी खराब नहीं होता और सालों साल वैसे का वैसा ही रहता है? देखिए, आपको बता दें कि शहद काफी ज्यादा घना और प्रकृति में अम्लीय होता है। जब मधुमक्खी शहद बना रही होती है तो वो इसमें एक एंजाइम मिलाती है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज, और इस एंजाइम की वजह से ही ये शहद एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया जन्म ही नहीं ले पाता, जिसकी वजह से हनी कई सालों तक खराब नहीं होता। दोस्तों, हिटलर कितना क्रूर शासक था ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता? देखिए, ये बात तो तय है कि अगर हिटलर विश्व युद्ध 2 जीत जाता तो विश्व युद्ध 3 और 4 भी होना पक्का था और आज यूरोप का नक्शा भी कुछ और ही होता। ये भी संभव था कि आज रूस और अमेरिका भी जर्मनी का हिस्सा होते और नाजी विरोधी लोगों और यहूदियों को आज किसी और महाद्वीप में बसना होता। जिस तरह से हिटलर के समय में टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान दिया जाता था, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे होते। और एक बात यह भी है कि अगर आज हिटलर और नाजी पार्टी होती तो छोटी से छोटी गलती की सजा भी मौत होती। दोस्तों, वैसे तो आपने दुनिया भर में तरह तरह के खेल देखे होंगे, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। ये खतरनाक खेल फ्रांस में पिछले 300 सालों से खेला जाता है, जिसे एंडजार एगुना नाम से जाना जाता है। इस खतरनाक खेल में एक जिंदा बत्तख पर तेल लगाकर रस्सी से लटका दिया जाता है, जिसके बाद एक प्लेयर बोट से आकर इस जिंदा डक को पकड़ लेता है और इस खिलाड़ी को ये गेम जीतने के लिए केवल उस बत्तख की गर्दन काटनी होती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग लगातार उस रस्सी को खींचते और छोड़ते रहते हैं, जिससे उस तेल लगे बत्तख को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।